नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम 777 में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जल्दी जल्दी और देरी देरी वाले क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, हम ये समझेंगे कि मेथड है क्या, जब वो जल्दी जल्दी जाता है और जब वो देरी देरी से जाता है, या फिर एक बारी वो जल्दी से जाएगा फिर दूसरी बारी वो देरी से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझने के लिए आज हम ये क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन समझते हैं, ये मेथड है क्या। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपसे कहना चाहता है, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था तब वो 5 मिनट की देरी हो रही थी उसे, लेकिन जैसे ही वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तब क्या हुआ, तब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। वो क्या समय था वहाँ जाने का हमें नहीं पता, हमसे दूरी पूछी है, लेकिन हम इसका टाइम भी बताएंगे कि टाइम वो उसका सही समय क्या था। फिलहाल हमसे दूरी पूछी है कि विद्यालय की दूरी बताइए, तो हम दूरी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन दो टाइप से करूँगा। एक तो मेरा वाला मेथड है जो हमने पढ़ा है, और दूसरा मेथड ये है कि जो बेसिक वाला एक्स मान की जो हम लोग करते हैं। मैं आपको दोनों से कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक ए था, ये कोई बंदा है ए, इधर देखिए, इधर ए। ठीक है, इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके टाइम का अनुपात क्या हुआ, ये तो इसकी स्पीड थी ए की स्पीड थी। ये बंदा ए है, ये रहा ए। ठीक है, जब ये और ये इसकी स्पीड थी ए की। जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब इसे 5 मिनट की देरी होती है। जब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसके टाइम का अनुपात क्या आया, टाइम का अनुपात क्या है, टाइम का अनुपात आया 4:3। ठीक है दोस्तों, टाइम का अनुपात आया 4/3, 4:3। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने देखा जब ये जब ये 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से आता है तो इसे 5 मिनट की देरी होती है। तो हमने इन दोनों का टाइम का जो अनुपात था, हमने टाइम का अनुपात निकाला, तो हमारा टाइम का अनुपात कितना आया, 1। ठीक है, अब जब ये था तो इसे 5 मिनट की देरी हो रही थी। कितने मिनट की देरी हो रही थी, 5 मिनट की। ठीक है, 5 मिनट को हमने यहाँ 5 मिनट को हम यहाँ प्लस में लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए। ठीक है, 5 मिनट की इसे। ठीक है दोस्तों, जब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तब इसे कितना टाइम लगा, तब ये 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों के जो टाइम का अनुपात था, हमने टाइम का अनुपात निकाला, तो हमारा कितना आया, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा टाइम का अनुपात कितना आया, 1। अब ये वाला भी तो टाइम है जो ये लेट हुआ था। अब देखो, अगर मुझे कहीं 20 मिनट में पहुंचना है और मुझे वहाँ पर 5 मिनट में मैं देरी में हो जाती है, तो मुझे टोटल समय कितना लगा वहाँ पर, 25 मिनट। तो इसका मतलब ये कि वो 5 मिनट मेरे प्लस हो गए, मेरे जुड़ गए, क्योंकि मैं लेट पहुँचा। ठीक है, अभी मुझे कहीं अब देखिए, अब हम देखेंगे दूसरी साइड में। मुझे 20 मिनट में जाना था लेकिन मैं 5 मिनट पहले पहुँच गया, तो वो मेरा टाइम घटेगा ना कि यार मुझे 20 मिनट में जाना था, मैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, यानी कि मैं 15 मिनट में पहुँचा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वो टाइम इधर आ गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब वो जल्दी से जाता है और फिर देरी से जाता है तो हम दोनों टाइम को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर टाइम का अंतर कितना आया, यहाँ पर टाइम का अनुपात कितना था, 4 में से 4 और 3 का अगर मैं अनुपात निकालूँ, अनुपात का अंतर निकालूँ तो कितना आएगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 5 था। अब मैं इन दोनों का भी तो अंतर निकालूंगा ना इस वाले टाइम का, और ये 5 मिनट जल्दी से पहुँच गया था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो टोटल समय कितना था, 10 मिनट। तो एक बराबर, अब मैं यहाँ पर करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक बराबर कितना आया, 10 मिनट। तो 4 बराबर कितना होगा, 40 मिनट। इसका मतलब यह है कि उसे टोटल कितने मिनट लगे, 40 मिनट लगे। ठीक है, उस दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगा, 40 मिनट। स्पीड क्या थी उसकी, स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने यहाँ पर स्पीड को भी रख दिया। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ गई। अब मुझे यूनिट सेम करनी है, वो तो आपको पता है, स्पीड गुणा टाइम। मैंने 60 से वाक्य अभी घंटे में हुआ। ठीक है, देखिए 10 से 10, ये 3 से 6 2 बार गया, ये 2 से ये 4 2 बार गया, तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
सॉरी। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई, 2 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये तो मेरी आगे डिस्टेंस। अगर मैं टाइम निकालना चाहता तो मैं कैसे निकालता, देखिए अब क्या था, मुझे टोटल टाइम कितना लगा वहाँ पर जाने में, 40 मिनट। कितना टाइम लगा था मुझे, ये देखिए, आप इधर देखिए, मेरा क्वेश्चन हो चुका है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रियल टाइम भी पूछ लेंगे कि सही समय क्या था जाने का तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको वो टाइम भी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मुझे वहाँ पर जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 40 मिनट। ठीक है, तो मैंने वो जो मुझे वो दूरी तय करनी थी, मैंने वो 40 मिनट में दूरी तय की। और मैं कितना लेट हुआ था बताइए, मैं कितना लेट हुआ था, मैं 5 मिनट लेट हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं कितना लेट हुआ था, 5 मिनट में लेट हुआ। तो मुझे टोटल कितना टाइम लगना था उधर, देखिए 10 चौक 40, 40 हो गया। मैं कितना लेट हुआ था, 5 मिनट। तो मुझे टोटल कितना टाइम लगा उधर। अगर मैं ये 5 मिनट लेट ना होता तो मैं बिल्कुल सही करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये मैं 5 मिनट लेट ना होता तो मैं अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता। तो मैं लेट कितना हुआ, 5 मिनट। टोटल मुझे टाइम कितना लगा था, 40 मिनट। और मुझे पहुंचना कितने कितने टाइम में था, ये 40 मिनट था। यार काट दे इसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम 777 में। और दोस्तों आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, कभी कभी देरी देरी होती है और कभी जल्दी जल्दी होती है। तो क्या है, जहाँ पर देरी देरी होगी वहाँ पर हमेशा टाइम को माइनस करेंगे, जहाँ जल्दी जल्दी होगी तब भी हम टाइम को माइनस करेंगे। जहाँ देरी और जल्दी अपोजिट होते हैं, मतलब अगर आप जल्दी जा रहे हो फिर धीरे जा रहे हो तो वो अपोजिट होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम टाइम को जोड़ते हैं। तो चलिए यही चीज़ आज हम समझने के लिए सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो उसका सही टाइम क्या था वहां पर जाने का, हमें नहीं पता, बट हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हमसे उसने दूरी पूछी है लेकिन यहाँ पर हम दूरी भी निकालेंगे और उसका टाइम भी निकालेंगे कि उसका सही टाइम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए बंदा था, इधर लिखता हूँ, इधर फिर दिक्कत हो जाती है उधर। ये एक ए बंदा था। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या थी, इसकी स्पीड थी 3 और 4। तो टाइम का अनुपात क्या होगा उसका, टाइम का अनुपात होगा 4 और 3। ये तो क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या था, जब उसकी 3 किलोमीटर की चाल थी तब वो इतने समय में पहुंच रहा था 4 में। जब उसकी स्पीड 4 थी तब वो उसे तीन तीन टाइम में वो पहुंच रहा था। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, लेकिन जब वो इस टाइम में पहुंचा तो उससे 5 मिनट देरी हो गई। ठीक है, तो देरी के लिए हम लोग प्लस करेंगे। और जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो वो इस टाइम से पहुंचा तो वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने टाइम का अनुपात निकाला तो टाइम का अनुपात कितना आया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, यही समझने की बात है। और यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, देखिए मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं 20 मिनट में जाना था और मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा एक्स्ट्रा टाइम कितना था, कितना लगा मुझे, वो तो जो मेरा टाइम जो मैं लेट हुआ था वो तो मेरा टाइम जुड़ेगा ना उधर। अगर मैं 20 मिनट में मुझे कहीं जाना था और मैं वहाँ पर 5 मिनट की मुझे देरी हो गई तो मैं कितने टाइम में पहुँचा, 25 मिनट में। तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो वो इसीलिए हम लोग इधर हमने यहाँ पर प्लस किया। ठीक है दोस्तों, अब वही दूरी वही टाइम में मुझे 20 मिनट में जाना था लेकिन मैं 5 मिनट पहले पहुँच गया। तो मेरा टाइम कितना मेरा टाइम घटा, 20 मिनट में तो 5 मिनट। तो मेरा सही टाइम क्या था, 15 मिनट का था। तो मेरा टाइम कितना कम हुआ, 5 मिनट का मेरा टाइम कम हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया। टाइम के अनुपात का अंतर हमने देखा 1, यहाँ पर हमने देखा। अब जब हमने टाइम के अनुपात का अंतर निकाला है तो ये जो हम लोग जो लेट हुए हैं इसका भी तो अंतर निकालेंगे ही, नहीं निकालेंगे। तो हमने इसका अंतर निकाला। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ये प्लस था, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये कितना आया, टोटल टाइम 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे यहाँ पर करूँगा, इधर थोड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 बराबर कितना आया,
10 मिनट। तो उसे टोटल जो दूरी थी उसे तय करने में से कितने मिनट लगे ए को? ये देखिए ये टाइम था और ये वाला टाइम था, एक बराबर कितना है 10, तो इसे कितना लगा टोटल? इसे लगा 40 मिनट। एक एक बराबर 10 तो 4 बराबर कितना होगा 40, तो उसे कितने मिनट लगे? 40 मिनट लगे। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने उसकी यहाँ पर स्पीड लिखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यूनिट को सेम करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सिर्फ मिनट में है, तो मैंने इसे घंटे में चेंज कर दिया। स्पीड गुना टाइम क्या होता है? स्पीड गुना टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो 1 0 से ये वाली 0 गई, ये 3 से 6 कितनी बार गया? 2 बार, और ये 2 से 4 कितनी बार गया? 2 बार। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई? 2 किलोमीटर। कितनी आई मेरी डिस्टेंस? यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी आई मेरी? 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो मेरी दूरी कितनी आई? 2 किलोमीटर। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं मैं आपको एक बार क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं उसे दो बार आपको समझाता हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी आपका डाउट ना रहे। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार मेरी जो वीडियो है उसको आगे पीछे करके देख लेना, तो आपको फिर से समझ आ जाएगा। तो देखिए ए की चाल क्या थी? जब ए की चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट की देरी हो रही थी उसे। लेकिन जैसे ही उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुई थी, तब वो क्या था? वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। उसका ऑफिस जाने का टाइम क्या था हमें नहीं पता, हमसे दूरी पूछी थी, तो हमने बोला भाई हम दूरी भी बताएंगे, हम आपको इसका टाइम भी बताएंगे कि इसका रियल टाइम क्या था, किस टाइम पर उसे पहुँचना था। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए पहले जब उसकी स्पीड 3 थी, तो दूसरी स्पीड क्या थी? जब वो दूसरी बार गया तो उसकी स्पीड थी 4, तो इसके टाइम का अनुपात कितना हो? 4:3। ठीक है, जब वो इस टाइम के लिए गया तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचा। कितने मिनट देरी से पहुंचा? 5 मिनट। तो इसलिए मैंने प्लस लगाया, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 5 मिनट। उसे एक निश्चित टाइम में जाना था, हमें नहीं पता कौन सा था, लेकिन उसे 5 मिनट की देरी हो गई, तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा। एक्स्ट्रा टाइम जुड़ता है ना भाई, मुझे 20 मिनट में जाना था, मैं 5 मिनट लेट हुआ, तो कितने टाइम में पहुँचा? 25 मिनट में। तो यही थी बात, तो हमने यहाँ पर प्लस का 5 लिखा। ठीक है, अब हमने टाइम का अनुपात निकाला है, इस वाले टाइम का अनुपात निकाला है, तो ये वाला भी तो टाइम है, वो जो 5 मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी हुई उसे। तो हमने देखा वो, अब मुझे फिर से 20 मिनट में जाना था, लेकिन मैं 5 मिनट पहले पहुंचा, तो मैंने कितने मिनट पहले पहुंचा? 5 मिनट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया। इन दोनों का मैंने अनुपात का अंतर निकाला, तो ये भी टाइम है, इसका भी मैंने इसका अनुपात का अंतर निकाला, तो एक बराबर कितना आया? 10। तो जब उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, तो उसे टोटल कितना टाइम लगा था? उसे टोटल टाइम कितना लगा? 40 मिनट। ठीक है, तो उसे 40 मिनट लगे, तो उस डिस्टेंस को क्लियर करने में उसे 40 मिनट लगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखा ये मेरा टाइम था, ये मेरी स्पीड थी, ये क्या था? टाइम था। 40 मिनट लगे उसे वो दूरी को तय करने में। उसकी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इसे ये जो यूनिट थी सेम किया, मैंने देखा मेरी डिस्टेंस आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही वाली चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। देखिए 10 या 30, ठीक है, तो मुझे टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, स्पीड कितनी थी? 40। मैं यहाँ भी कर दूंगा, ये देखिए, इससे अगर आप बोलो कि सर इससे नहीं करा, तो ये भी देख लो। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसे टाइम कितना लगा था? 30 मिनट। तो ये मिनट था, इसे घंटे में एक्सचेंज किया, 1 0 से 1 0, 3 से 2 बार गया, फिर 2 से ये 2 बार गया, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस आपकी कितनी आई? 2 किलोमीटर घंटा। 2 किलोमीटर जो आपकी डिस्टेंस आई यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ भी आप रख लो, यहाँ भी आप रख लो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका वो सही टाइम क्या था। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये तो मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखिए, उसे जाना था टाइम, उसका टोटल टाइम, उसे किस टाइम में जाना था हमें ये देखना है। उसे टोटल टाइम कितना लगा था? 40 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगा था उसे? टोटल टाइम कितना लगा? 40 मिनट। कितनी देरी से पहुंचा था वो? 5 मिनट। तो मैं 5 मिनट क्या करूँगा? यहाँ से घटा दूंगा। ठीक है, तो वो उसका बिल्कुल सही टाइम आ जाएगा कि हाँ उसे इतने टाइम में जाना था। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर टोटल कितने मिनट लगे थे? 40 मिनट। मुझे कितने मिनट देरी हुई? 5 मिनट की। तो मेरा सही टाइम क्या था? वो तो मुझे ये था, मुझे वो 35 मिनट में जाना था।
कितने मिनट में जाना था मुझे वहाँ पर? 35 मिनट में जाना था, लेकिन मैं कितना लेट हुआ? 5 मिनट। तो मैंने देखा मेरा टोटल टाइम उस डिस्टेंस को पार करने में कितना लगा था? मेरा टाइम टोटल 40 मिनट। उस 40 मिनट में ही मैं 5 मिनट लेट हुआ था। तो मेरा सही टाइम क्या होगा? मैंने 40 में से वो अपने 5 जो भी मेरा टोटल टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था? 40 मिनट। यहाँ पर मैं 5 मिनट लेट हुआ था, तो मेरा सही टाइम कितना निकलेगा? 35 मिनट। तो मेरा सही टाइम कितना था? 35 मिनट। मुझे 35 मिनट में वहाँ पर जाना था। अच्छा दोस्तों, मैं ये जो मैंने यहाँ पर निकाला है, मैं इस वाली डिजिट पे भी रख के निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, एक बराबर मेरा अनुपात का अंतर कितना आया था? 10। तो ये था, ये मेरा टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट। ठीक है, टोटल टाइम मेरा कितना लगा? 30 मिनट। और मैं कितने मिनट पहले पहुँचा था? 5 मिनट पहले पहुँचा था। ठीक है, कितने मिनट पहले पहुंचा? मैं 5 मिनट पहले पहुंचा। तो मेरा सही टाइम क्या था वहाँ जाने का? तो मेरा सही टाइम था, अगर मैं 5 मिनट और कर देता तो मैं अपना सही टाइम पे बिल्कुल पहुंच जाता। अगर मैं 5 मिनट और लगा देता तो मेरा सही टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन मैंने क्या किया? मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहाँ पर भी मेरा कितना टाइम लगा? 35 मिनट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक सेम क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को हम अच्छे से फिर से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 7 है तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन का सही समय ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक जो ट्रेन थी पहले थी, उसकी स्पीड 30। ठीक है, तो उसे 15 मिनट की देरी हो रही थी। कितनी मिनट की देरी थी? 15 की। और दूसरी वाली स्पीड कितनी थी उसकी? 40। तो मैंने टाइम का अनुपात निकाला, ये तो मेरी स्पीड था। टाइम का अनुपात मेरा कितना आया? 4:3। ये 4:3 क्यों आया? क्योंकि 1 0 से 1 0 गई, 4 इधर, ये 3 इधर, क्योंकि स्पीड टाइम का अपोजिट होती है, वे अनुपाती होती है। तो हमने ये देखा हमारे टाइम का अनुपात कितना है। तो हमने यहाँ पर जब भी जा रहा था तो इसे 15 मिनट देरी लगी। ठीक है, और यहाँ पर जब उसकी 40 की स्पीड थी तब वो क्या था? वो 7 मिनट जल्दी से पहुँच गया। कितने मिनट पहुँचा? 7 मिनट। तो देखिए, जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 15 मिनट लेट हुआ। ठीक है दोस्तों, जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो 7 मिनट, तब भी उसे 7 मिनट वो लेट हो गया। तो ठीक, अब ये 7 मिनट लेट हुआ तो हुआ क्यों? देखिए, अब मैंने यहाँ प्लस प्लस क्यों किया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं 5 मिनट में जाना था। ठीक है, मैं दो मिनट लेट हुआ तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? वो तो जुड़ेगा ना एक्स्ट्रा टाइम। तो 7 मिनट, मुझे 5 मिनट में जाना था, मैं 2 मिनट और लेट हुआ तो मेरा टाइम कितना हुआ? 7 मिनट लगे मुझे। तो ऐसे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे प्लस किया। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस हुआ। इन दोनों के मैंने अनुपात का अंतर निकाला तो कितना आया? अनुपात का अंतर आया, यहाँ पर इसे कर लेते हैं। अनुपात का अंतर कितना आया? 1। मैं 4 और 3 का अनुपात का अंतर निकालूंगा तो कितना आएगा? 1। और अब इन दोनों के टाइम का अंतर नहीं निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा? देखिए, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 7 गए तो कितना आया? 8। तो 1 बराबर हुआ मेरा 8। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 8 हुआ। तो मेरा टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर? 1 बराबर 8 है तो 4 बराबर कितना होगा? 32। टोटल टाइम कितना लगा मुझे? 32। तो ये था कि मुझे यहाँ पर पूरा टाइम लगा 32 मिनट। कितना मिनट लगा? 32 मिनट। लेकिन मैं 15 मिनट लेट हुआ था इसी में। तो मेरे 15 मिनट में यहाँ से मैं निकाल देता हूँ तो मेरा टाइम कितना आया? 17 मिनट। 17 ही मिनट मेरा बिल्कुल सही टाइम था। क्या था? 17 मिनट में मुझे जाना था, लेकिन मैं कितना लेट हुआ? 15 मिनट। तो 15 और 17 कितने होते हैं? 32। तो इसलिए इसे टोटल टाइम कितना लगा था? 32 मिनट। कितने मिनट इसे लेट हुआ था? ये 15 मिनट। तो मैंने 15 मिनट निकाल दिया। इसका रियल टाइम कितना आया? 17 मिनट। तो 17 मिनट में इसे वहाँ पर जाना था। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब वो 15 मिनट देरी हो रही थी उसे। जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब उसे 7 मिनट की देरी हो रही है। तो मैंने देखा, जब भी देरी होती है हम माइनस करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या है, इसे 15 मिनट, इसे किसी सही टाइम पे जाना था, लेकिन वो वहाँ पर 15 मिनट की इसे देरी हो गई, तो हमने 15 मिनट यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये फिर से वो एक दूरी इसको तय करनी थी। ये इसे एक सही निश्चित टाइम पे जाना था, लेकिन ये 7 मिनट यहाँ पर भी लेट हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक्स्ट्रा टाइम को जोड़ दिया। देखिए, अब यहाँ पर टाइम का अनुपात हमने निकाला तो कितना आया अंतर? इसके टाइम के अनुपात का अंतर कितना आया? 1।
ठीक है दोस्तों। और ये जो टाइम था ये वाला, ये जो देरी का टाइम था, इसमें हम दोनों ने इन दोनों का अंतर निकाला तो मेरा कितना है 8। अब एक बराबर कितना अंतर आया 8, तो 4 बराबर कितना होगा 32। तो इसका मतलब है इसे टोटल टाइम कितना लगा 32 मिनट लगे थे। और इसे ये लेट कितना था 15 मिनट, तो 32 मिनट में से मैंने 15 मिनट निकाले तो सही टाइम इसका कितना आया 17 मिनट। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मैं आपको और भी चीज़ें समझाता रहूँगा। अब की बार हमने न्यू क्वेश्चन करेंगे, चलिए लगाते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करने थे हम लोग कर चुके हैं, और अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं और इसे हम समझते हैं अच्छे से। इसका एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ठीक है, तो देखिए, विश्रामों को छोड़कर बस की गति कितनी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, विश्रामों को छोड़कर मतलब वो विश्रामी वो एकदम डायरेक्ट जा रही है, वो रुकी नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अब देखिए, और विश्रामों सहित कितनी है उसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में उसकी रुकने वाली दूरी कितनी थी, 14 में से 8 गए 6, 5 4 गए 1, 16। 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर वो 1 घंटा 16 किलोमीटर की दूरी में ना वो 1 घंटा रुकती है। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा रुकती है 16 किलोमीटर। जब वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना स्पीड, तो 60 मिनट में कितना कर रही थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर वो 16 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, वो रुकती कितने टाइम में। ठीक है, कितने टाइम वो रुकती है 1 घंटे में। ठीक है, वो कह रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो इसकी स्पीड इतनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखा 16 चौके 64 और 4 से मैं इसे भाग करूँगा 15। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं चलो एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। विश्रामों सहित बस की गति कितनी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्रामों को छोड़कर बस की गति थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और विश्रामों सहित जब वो रुक रुक के चल रही थी तब कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तक रुकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखा 64 में से मैंने 48 निकाला, स्पीड को स्पीड से माइनस किया, तो मैंने देखा 1 घंटे में यानी कि 16 किलोमीटर चलने पर वो 1 घंटा रुकती है। ठीक है, तो स्पीड कितनी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा 64 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो 16 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो मैंने देखा 16 चौका 64, 4 से मैंने फिर 60 को भाग किया, तो मेरा कितना है 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि वह प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट वो जो है गाड़ी रुकती है, प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या। तो चलिए दोस्तों, आज का हम आखिरी अपना क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे कि हम लोग आपसे बात करते हैं, आपसे मुझे थोड़ी सी बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालों का अनुपात देख रखा है 6:7। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, यानी कि 4 घंटे में वो 364 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा जो दूसरी रेलगाड़ी थी हमारी, ये देखिए, ये ए है और ये बी, इनकी चालों का अनुपात देख रखा है 6:7। ठीक है, इतनी तो बात है। अब ये जो थी ये 4 घंटे में क्या करती है 364 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। तो मेरी स्पीड कितनी आई यहाँ से
4 नीम 36 और 4 एकम 4। ठीक है, अनुपात में तो देखे रखी है 7। ठीक है, और वैसे एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 91। तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, ये इसकी चाल आ गई। तो अगर मैंने 13 से इसे मल्टीप्लाई किया तो मैं 13 से इसे भी मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखिए, मैंने 13 से इसे भी मल्टीप्लाई किया तो मेरी ए की चाल कितनी आ गई यहाँ पर? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या था दोस्तों, इन्होंने हमें चालों का अनुपात दे के रखा था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था, समझना था कि करना क्या है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने देखा ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा, मैंने ये जो ट्रेन ए मान ली और ट्रेन बी मान ली, दो दो रेलगाड़ियाँ बोली थी ना उसने, तो मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। ठीक है दोस्तों, अनुपात दे के रखा था, पहली ट्रेन का स्पीड का अनुपात था 6 और वो जो ट्रेन बी थी दूसरी ट्रेन का अनुपात था 7। तो इसने कहा यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो ठीक है, मैं समझ गया था, मैंने कहा चल भाई ठीक है, मुझे डिस्टेंस दे के रखी है और वो दूसरी ट्रेन क्या थी, वो 4 घंटे ले रही थी, तो ये डिस्टेंस थी, ये था इसका टाइम। मैंने इसे डिवाइड किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकला, मेरा स्पीड निकली। तो ये क्या था, यहाँ पर तो दे रखा था अनुपात में, और ये थी इसकी एक्चुअल वैल्यू, वो थी क्या रियल में 91 थी, लेकिन मुझे उसका अनुपात दे के रखा था। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर, या मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, मैं इसे 7 बराबर रख के निकाल देता। ठीक है, लेकिन मैंने इसे आपको बताया ये भी एक तरीका है करने का जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो मैंने क्या किया, 13 को 7 से गुणा की तो मैंने इसे 91 बना लिया। ठीक है, तो अगर मैंने 13 से इसे मल्टीप्लाई किया तो मैं 13 से इसे 6 को भी करूँगा, तो 13 6 78। तो इसकी पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आई, जो ए की स्पीड थी वो कितनी आई, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। 7 बराबर मुझे कितना दे के रखा था, 91। ये क्या था, ये स्पीड थी, ये भी स्पीड थी। ठीक है, तो 6 बराबर कितना होगा, ये दूसरे ट्रेन की थी अनुपात, दूसरे ट्रेन की स्पीड का अनुपात ये था और एक्चुअल वैल्यू ये थी इसकी। तो मैंने 7 से इसे भाग किया, 7 एकम 7 और यहाँ पर कितना बचा 2, तो 7 दिया 21, तो ये कितना आया 13। तो 1 बराबर 13 आया, तो 6 बराबर कितना हुआ, 13 छिंग, ये देखिए 13 छिंग 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों आज की एक बहुत ज़रूरी मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वो जो रेड कलर का बेल आइकन है ना उसको बिल्कुल आप दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात, मैं स्पोकन कोर्स भी लेके आने वाला हूं आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और देखिए दोस्तों, मुझे आपके प्यार की बहुत बहुत और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ देंगे। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, ये पंखा बंद होता है, गर्मी लगती रहती है, और लेकिन क्या है, हम लोग तो करते रहेंगे ना आपके लिए। तो आप भी थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा प्यार बना के रखिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊं, और ज़्यादा मेहनत करूं, और ज़्यादा आपको डीपली समझाऊं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी आपको आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए फिर